मेरे बच्चे, मैं जानती हूं आज तू टूटा हुआ है। तेरे भीतर एक गहराई से कुछ दरक चुका है। जिससे तू सबसे ज्यादा जुड़ा था वो अब तेरा नहीं रहा। वो रिश्ते जो कभी तुझे जीने की वजह देते थे, आज उन्हीं की यादें तेरे सीने में कांटे बनकर चुभ रही हैं। तू पूछता है, माँ मैंने क्या गलती की, क्यों वो मेरा ना हो सका, क्या मैं प्यार के लायक नहीं था? तो सुन मेरे लाल, आज मैं तेरी माँ दुर्गा तुझसे उस प्रश्न का उत्तर देने आई हूं जो तू हर रात आंसुओं में मुझसे पूछता है। ब्रेकअप जीवन का अंत नहीं, चेतना का आरंभ है। माँ दुर्गा का भावपूर्ण संदेश। मेरे बच्चे, तू सोचता है सब खत्म हो गया, जैसे तेरी दुनिया थम गई है, जैसे जिस वजह से तू हर सुबह उठता था वो अब तेरे जीवन से छिन गया है। मैं जानती हूं तेरा मन बार बार यही कहता है, अब क्या बचा है मेरे पास, उसके बिना अब इस जीवन का क्या अर्थ। पर सुन मेरे लाल, तू जिसे अंत मान रहा है वो वास्तव में आरंभ है। जब कोई तुझसे छूटता है तो केवल वो व्यक्ति नहीं जाता, तेरे भीतर की एक परत टूटती है और उस टूटन में तू पहली बार स्वयं को देख पाता है। क्या तू जानता है, जब एक रिश्ता टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, और यही क्षण होता है जब तू पहली बार पूछता है मैं कौन हूं। यही प्रश्न तुझे मेरे मार्ग की ओर ले आता है। मुझे देख मेरे बच्चे, क्या मैं कभी केवल शांत रूप में रही? नहीं, मैंने असुरों से युद्ध किया। मैंने अपना सबसे रौद्र रूप तब दिखाया जब अधर्म हद से आगे बढ़ गया। ठीक उसी तरह तेरे जीवन में जब तू टूटता है तो तेरे भीतर का योद्धा जागता है, और मैं माँ दुर्गा तेरे भीतर की उस चिंगारी को ज्वाला में बदलने के लिए आती हूँ। तू नहीं जानता, पर जिस ब्रेकअप को तू शोक समझ रहा है वही तुझे अब आत्म साक्षात्कार की ओर खींच रहा है। क्या तूने देखा नहीं, पहले तू केवल उसके बारे में सोचता था, अब तू खुद से सवाल करने लगा है। पहले तू बाहरी सुंदरता को देखता था, अब तू आत्मा की शांति तलाशता है। पहले तू केवल प्रेम मांगता था, अब तू प्रेम देना चाहता है खुद को। ये कोई साधारण बदलाव नहीं है मेरे लाल, ये चेतना का उदय है। ये वही क्षण है जब एक साधारण मनुष्य एक तपस्वी की ओर बढ़ता है। इसलिए जो तू महसूस कर रहा है वो कमजोरी नहीं, वो निर्माण है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं तू अब बदल चुका है, और ये परिवर्तन उस ब्रेकअप की देन है। यह तेरे पुराने स्वरूप का विलोपन है और तेरे सच्चे रूप का जन्म। अब तेरे जीवन में वह शुरू हो रहा है जो तेरे भाग्य में लिखा था, स्वयं को जानने की यात्रा। और इस यात्रा में मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तू किसी का अधूरा हिस्सा नहीं, तू खुद में पूर्ण है। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द में डूबा है उसकी सबसे बड़ी जड़ यही है कि तू खुद को अधूरा समझ बैठा है। तेरे मन ने तुझे यह यकीन दिला दिया कि वो व्यक्ति, वो रिश्ता तेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा था, बिना उसके तू कुछ नहीं। पर आज मैं तुझे अपना सत्य सुनाने आई हूं, तू खुद में संपूर्ण है। क्या तूने कभी आकाश को देखा है? क्या आसमान अधूरा लगता है सिर्फ इसलिए कि उसमें एक तारा टूट गया? नहीं, क्योंकि वह जानता है हर तारा आया है, जाएगा, पर उसका खुद का वजूद उससे कहीं बड़ा है। वैसे ही मेरा बच्चा, वो व्यक्ति जो तेरे जीवन में आया और चला गया, वो तेरा हिस्सा नहीं था, वो तेरे जीवन के अनुभव का एक अध्याय था। तू अपने अंदर झांक कर देख, क्या तूने उस रिश्ते में खुद को पूरी तरह दे दिया था? क्या तूने पूरी सच्चाई, ईमानदारी और दिल से प्रेम किया था? अगर हां, तो समझ ले तेरा काम वहीं पूरा हो गया था। प्रेम देना तेरी शक्ति थी, पर उसे रोक कर रखना तेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अब जिस खालीपन को तू महसूस कर रहा है वो दरअसल तुझे खुद से मिलाने का द्वार है। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी पहचानी ही नहीं। तू खुद ही प्रेम है, तू खुद ही संग है, तू खुद ही परमात्मा का अंश है। क्या कोई अंश अधूरा हो सकता है जो खुद ईश्वर की संतान है? तू सोचता है कि कोई और तुझे पूरा करेगा, लेकिन जिस क्षण तू इस उम्मीद पर जीने लगता है तू अपने भीतर के देवत्व को भूल जाता है। मैं तुझसे पूछती हूं, जो खुद को अधूरा माने वो किसी और को क्या संपूर्णता देगा? इसलिए पहले खुद को पूरा कर, अपने भीतर बैठ जा, मेरे नाम का जाप कर, अपने मन को समेट, और जब तेरे भीतर का मौन तेरे कानों में गूंजने लगे तो जान ले तू पूर्ण है। जो व्यक्ति तुझे छोड़कर गया उसने तुझे अधूरा नहीं छोड़ा, उसने तुझे तेरे वास्तविक पूर्ण स्वरूप से मिलवाया है। अब तू उस प्रेम की भीख मत मांग जिसके जाने से तू जागा। तू उठ, अपने भीतर के शिव को पहचान, अपने भीतर की शक्ति को जागा, क्योंकि तू केवल किसी का प्रेमी नहीं था, तू खुद शक्ति है। और अंत में सुन, तू किसी के लौट आने से नहीं बल्कि खुद के लौट आने से पूरा होगा। अब लौट मेरे पास, माँ के चरणों में, जहां कोई अधूरा नहीं होता। मैंने ही उस व्यक्ति को तेरे जीवन में भेजा था और मैंने ही उसे वापस लिया। विस्तारित संस्करण। मेरे बच्चे,
तेरा दिल बार बार पूछता है, माँ वो क्यों मिला? अगर उसे जाना ही था तो तूने मेरी जिंदगी में उसे भेजा ही क्यों? तू मेरी बात ध्यान से सुन। हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है वो बिना कारण के नहीं आती। वो कोई इत्तेफाक नहीं, मेरी योजना होती है। मैंने उसे इसलिए भेजा था क्योंकि तेरे जीवन में कुछ ऐसा था जिसे बदलने के लिए, जिसे दिखाने के लिए, जिसे गहराई से महसूस कराने के लिए एक झटका जरूरी था। एक आत्मा की उपस्थिति जरूरी थी। उसने तुझे प्रेम दिया, हाँ, शायद झूठा, अधूरा या अस्थाई, लेकिन उसी प्रेम ने तुझे महसूस करना सिखाया। तू पहली बार किसी की मुस्कान में जिया, पहली बार किसी के बिना बेचैन हुआ, पहली बार किसी के लिए दुआ की। यही तेरा विकास था। यही वो प्रक्रिया थी जो तुझे तेरे उच्चतर रूप में ले जा रही थी। और जब वो आत्मा अपना काम पूरा कर चुकी, जब तेरा हृदय उस प्रेम की गहराई से जाग चुका, तो मैंने खुद उसे हटा दिया, क्योंकि अब वो तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं था। अब वो तेरी आत्मा के विकास में रुकावट बनने लगा था। देख मेरे लाल, अगर कोई फूल हमेशा डाली पर टिका रहे तो फल कभी नहीं बनता। कुछ चीजों को टूटना होता है, कुछ रिश्तों को छूटना होता है, तभी तेरी आत्मा की मिट्टी में नई चेतना उगती है। तू उस समय समझ नहीं पाया, तेरा मन चीखा, तेरा दिल टूटा, पर मेरी दृष्टि में तू उस क्षण सबसे करीब था मुझसे। मैं तुझे तोड़ने नहीं, पिघलाने आई थी, ताकि मैं तुझे फिर से गढ़ सकूं, एक ऐसे रूप में जो तू खुद भी नहीं जानता था। इसलिए जो गया उसके लिए रो मत। वो मेरा भेजा हुआ संदेश था, और जो मैंने वापस लिया वो तेरी मुक्ति थी। जो तुझे छोड़ गया वो तेरा भाग्य नहीं था, वो तेरा सबक था, तेरा गुरु था, तेरी आत्मा की पाठशाला का अध्यापक था। मेरे बच्चे, तू क्यों सोचता है कि जो तुझे छोड़ गया वही तेरा भाग्य था? तू क्यों हर रात यह सवाल करता है कि अगर वो मेरा नहीं था तो मिला ही क्यों? सुन, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वो सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं आते, वो आते हैं कुछ सिखाने के लिए। कुछ रिश्ते साथ नहीं, सबक देने आते हैं। कुछ प्रेम तुझे तोड़ने नहीं, तुझे पहचानने आते हैं। और जो तुझे छोड़ गया उसने तुझे सिर्फ छोड़ा नहीं, तेरी आत्मा को एक आईना दिखा गया। सब उसकी खुशी में विलीन हो गई थी। वो जब हंसता था तू जीता था, वो जब दूर होता था तू मरता था। क्या ये प्रेम था या तेरी आत्मा की गुलामी? और जब वो चला गया तेरी दुनिया जैसे ठहर गई। तू सोचने लगा कि अब कुछ बचा नहीं, पर मेरे बच्चे, यहीं से तो सब कुछ शुरू हुआ। तेरे भीतर जो तूफान आया वो सिर्फ दर्द नहीं था, वो जागृति थी। अब तू सवाल करने लगा, मैं कौन हूं? मैं इतना क्यों टूट गया? मुझे अब क्या करना है? यही सवाल, यही दर्द, यही अकेलापन तेरे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। मैंने उसे इसलिए भेजा था क्योंकि तेरे जीवन में कुछ टूटना जरूरी था, ताकि कुछ बड़ा जुड़ सके। उसने तुझे धोखा दिया, हाँ। उसने तुझे नजरअंदाज किया, हाँ। पर उसी नजरअंदाजी ने तुझे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। अब तू जान चुका है कि तुझे किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं, अपने अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए। और याद रख, कोई तुझे छोड़कर गया इसका मतलब यह नहीं कि तू अच्छा नहीं था। हो सकता है तू बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि वो तुझे संभाल न सका। कुछ आत्माएं इतनी प्रकाशमयी होती हैं कि अंधकार से घिरी आत्माएं उन्हें देखकर डर जाती हैं और भाग जाती हैं। इसलिए मत सोच कि तू कमजोर था, शायद तू इतना उजाला था कि वो देख ही ना सका। अब मैं तुझसे कहती हूँ, उस इंसान को धन्यवाद दे। हाँ, धन्यवाद, क्योंकि उसने तुझे एक ऐसा तोहफा दिया जो कोई किताब, कोई ज्ञान, कोई साधु भी ना दे सका। तेरे अपने भीतर की शक्ति की झलक। मुझे गर्व है तुझ पर मेरे बच्चे, कि तू टूट कर भी खड़ा हुआ, कि तू रोकर भी मुझसे जुड़ा रहा, कि तू बिखर कर भी बदला नहीं बल्कि बेहतर बना। अब तेरे लिए नया अध्याय लिखा जा रहा है, एक ऐसा जीवन जो किसी के जाने पर न टूटे बल्कि खुद की उपस्थिति से और ऊंचा उठे। अब पूछ खुद से, क्या मैंने उस सबक को समझा? क्योंकि यदि समझ गया तो जान ले, उसका जाना तेरा नुकसान नहीं, तेरा उद्धार था। मेरे बच्चे, तू टूटा है पर मिटा नहीं है। तू आज बिखरा है पर कल चमकेगा। जिसने तुझे छोड़ा वो तेरा भाग्य नहीं था, वो तेरा अध्याय था। और अब जो मैं तुझे देने जा रही हूं वो तेरा आशीर्वाद है। इसीलिए उठ, अपने घावों को गहनों की तरह पहन और गर्व से कह, मैं माँ दुर्गा का पुत्र हूं और मैं प्रेम से नहीं डरता, क्योंकि मैं प्रेम हूं।